एक तरफ जहां पहले ये डिबेट होती रही कि जो भी मुतालबात हैं आपके, जब आप वो मीटिंग्स के अंदर कह रहे हैं, मीडिया पर आकर कह रहे हैं, तो तहरीरी तौर पर देने में क्या कबाहत है? अब इसके अंदर दो बातें, एक तो पहले हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो ये कहते हैं कि आप लोग तहरीरी तौर पर इसलिए नहीं दे रहे कि जो कुछ आप लोग लोगों के सामने कह रहे हैं वो कुछ और है, पसे पर्दा आपके मुतालबात कुछ और हैं। बैरिस्टर अकील की बात आपने सुन ली, वो कहते हैं सबसे पहला मुतालबा है इमरान खान की अपनी रिहाई, और ये लिख के इसलिए नहीं देना चाहते। अच्छा, कभी वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से चीज़न पॉलिटिशियन की तरफ से आती है तो मुझे कुछ समझ आती है कि वकील साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बहरहाल अभी सियासत के दाव पेज सीख रहे हैं। हम में से कई लोग सीख रहे हैं जो सियासत के दाव पेज हैं। लेकिन बड़ी बातें कुछ होती हैं सियासी बातें, सियासी बातें सियासत के हवाले से है। कई दफा टीवी पे बैठकर जो बातें कह रही होती है वो लाजमी तो नहीं होती होगी है, वो तो हालात और वाकयात के मुताबिक कही जाती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि पॉलिसी स्टेटमेंट है। पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है वो इमरान खान साहब ने देनी है। इमरान खान से ट्विटर हैंडल से आ गया, अब मुज़ाकराती टीम का भी आ गया, सारी बातें आ गई और कह दिया गया कि तहरीरी तौर पर देना है तो मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात जरूरी है। मुज़ाकराती टीम को आज तक मिलने नहीं दिया। वजह क्या है कि हुकूमत वक्त का एक्सेस कोई नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी उस वक्त एक्सेस नहीं दिया जाएगा, और ये हकीकत है। मैं ऐसी बातों को मैं भी मिलने जाता हूँ, इमरान खान साहब से कोर्टों से इजाजत लेनी पड़ती है और कहाँ क्या देखना पड़ता है, वो बड़ी एक लंबी कहानी है। चले, आपने वैसे राना साहब का कहा कि उनकी बात होती तो अलग बात थी, ये दाव पेच सीख रहे हैं, उन्हीं का बयान आपके सामने रख देती हूँ। राना साहब ये कह रहे हैं कि पहले भी मुलाकातें हम ही ने कराई हैं, आगे भी हम ही कराएंगे, कोई एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। देखे ना, वो करवा देते ना, यानी 3 दिन 4 दिन तो गुजर गए, मुलाकातें कराई, तो अल्टीमेटली जो है फिर पार्टी लीडरशिप चेयरमैन गौर साहब गए तो उन्होंने कहा जी हालांकि तहरीरी देने की जरूरत नहीं है, मिसाके पाकिस्तान अगर कोई करना है, मिसाके जमहूरियत जब हुआ था तो क्या इस तरह एक्सचेंज होती थी? वो तो अल्टीमेटली जब एक एग्रीमेंट अराइव होगा सारा कौम के सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है, कोई फायदा नहीं लेना। अगर इस तरह के मुज़ाकरात करने होते तो केस बनाने से पहले थे, जब पहले कहा गया मुल्क से बाहर चले जाए, आगे पीछे हो जाए, उन सब चीजों। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक इल्जाम था कि हम गुफ्तो शरीद नहीं करते हैं, वो सारा कार्ड आपके सामने, हम बिल्कुल गुफ्तो शरीद करिए तैयार है, और पूरी दुनिया में जगसाई इनकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही। हमने वो भी अपने ऊपर ले लिया। चलिए, तहरीरी वाली बात के ऊपर भी मैं मजीद आपसे बात करती हूँ। एक और भी बयान आया बैरिस्टर गौहर का उसके हवाले से, लेकिन इस वक्त जो मामला है ना वो सिर्फ यही लग रहा है अली गौहर बलोच साहब कि आप दोनों पार्टीज जो है वो टेबल पर इसलिए बैठे हैं कि ये कह सकें कि देखें जी हम तो इनसे बात करने के लिए बैठ गए थे, लेकिन इन्हीं की नीयत ठीक नहीं थी, यही बातचीत नहीं करना चाहते थे। इस वक्त जो माहौल लग रहा है उससे ये लग रहा है कि जो अच्छे माहौल में आगाज हुआ था मुज़ाकरात का, वो अब शायद बहुत अच्छे माहौल में खत्म नहीं होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा ये सारा सिलसिला। अली गौहर बलोच साहब, आप मौजूद हैं सर? हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। रजा हारून साहब, सर आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से 1-2 दिन से हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो ये कहते हैं कि हम तो एट बेस्ट एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे और ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा है, सारे मामलात आपके सामने हैं, आपको कहीं पहुंचती हुई लग रही है ये गाड़ी जो है? देखें शीन साहबा, इस तरह के जो मुज़ाकरात होते हैं इनकी कामयाबी का दारोमदार होता है इंटेंट या नियत के ऊपर। दोनों साइड्स की नियत अगर ये है कि हमने बैठ के मामला सुलझाने और हमने कौम को, पाकिस्तान को एक पैगाम देने हैं सियासी इस्तेकाम का, और हम ये भी बताएं कौम को कि हम सियासी तौर पर मसला हल करने की अहलियत रखते हैं, अगर ये नियत है तो मुज़ाकरात नाकाम नहीं हो सकते। फिर जिस तरह की पोलराइजेशन हो चुकी थी, जैसे बयानात आ चुके थे और जितने एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी थी, मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए दो जो मुज़ाकरात की मीटिंग्स हुई हैं वो अच्छी हैं। हमें हमेशा अच्छी कीमत रखनी चाहिए। इसके बावजूद के बाहर क्या बयानबाजी चल रही हो, दोस्त क्या बोल रहे हो, क्या चल रहा हो, लेकिन हमें अच्छी रखनी चाहिए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे पीटीआई के दोस्तों को समझने की जरूरत है कि जलसे की जुबान, जुलूस की जुबान, कॉर्नर मीटिंग्स की जुबान और असेंबली में खड़े होने की तकरीर, वो एक अलग चीज है। टेबल के मुज़ाकरात एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। टेबल के मुज़ाकरात में जो पार्टी, जो साइड अपने मुतालबात मनवाना चाहती है, सामने रखना चाहती है, वो लिख के लेकर आती है। एजेंडा होता है उनका, वो एजेंडा सामने पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस पर बहस होती है, फिर सामने वाले का जवाब भी रिटर्न आता है। ये तमाम चीजें इसलिए होती हैं कि दुरुस्त रिकॉर्ड का हिस्सा बने। अब बावजूद मैं तो नहीं समझता क्या वजह है, जब बानी जो है वो 2 दफा अपनी ट्विटर पोस्ट में सारे मुतालबात लिख चुके हैं, तो उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके देने में क्या हर्ज थी? कोई हर्ज नहीं थी, कोई हर्ज नहीं था। वो तो सारी बातें कर चुके हैं। वैसे दोनों तरफ सही लगती है, हुकूमत भी उसको एविडेंस समझ सकती है, वो भी नहीं मानने को तैयार, पीटीआई भी लिख के दे सकती है जी।
हुकूमत तो पॉलिटिकली अपना फेस सेव रखेगी कि वो उतनी हद तक की बात करे जितनी उसके सामने लिखी हुई है। हाँ। वो ज्यादा ऑफर उस वक्त नहीं करेगी जब तक सामने वाला उसकी भी कोई ऑफर मानने को तैयार ना हो ना। ये डायलॉग लेकिन सर लैक ऑफ ट्रस्ट भी है ना, बदएतमादी भी है। वो बिल्कुल है, लैक ऑफ ट्रस्ट तो मैंने कहा ना पोलराइज है, लैक ऑफ ट्रस्ट, नीयतें ठीक नहीं है ना। जब नीयतें ठीक होंगी मुज़ाकरात कामयाब। नीयतें ठीक नहीं है, नीयतें ठीक नहीं। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी अली गौहर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, अली गौहर बलोच साहब आप साथ हैं हमारे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। अच्छा, मुज़ाकरात का क्या बनेगा उस पर तो मैं आपसे बात करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने से सामने की तरफ से एक तजवीज़ सामने आ रही है। वो ये कहते हैं कि मुलाकात होगी, नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सारा मसला ही हल हो जाए अगर आप लोग अपनी कमेटी के अंदर मोहसिन नकवी साहब को शामिल कर लें। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से PTI जो है वो खुद अपनी कमेटीज बनाने में बाख जा रहा है, इसी तरह से हुकूमती इत्तेहाद की पार्टीज ने भी जो है वो मतलब है उनको इख्तियार हासिल है कि वो अपनी पार्टी से किस किस को नुमाइंदगी के लिए तजवीज़ है वो तो खैर। लिहाजा किसी को ये डिक्टेट करना कि फलां को डालने और फलां को ना डालने, वो मेरा ख्याल है गैर संजीदगी वाली वो नहीं, मुतालबा नहीं है, तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि आसान हो जाए तजवीज़, हम उनकी तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है डिसाइड प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप है, उनके नाम यकीनी तौर पर वो भी पीपल्स पार्टी से पूछ के लिए गए होंगे। और बाकी ये है कि मोहसिन नकवी साहब हों या दीगर हमारे कोई दोस्त हों, वो जाहिर है कि वक्तन फक्तन ऑपोजिशन के साथ वैसे ही ऑन बोर्ड होते हैं और राब्ते में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक जो पार्लिमान का राब्ता है पार्लिमान की सतह पर, वो तो ऑपोजिशन का और हुकूमती पार्टी के लोगों का चलता रहता है और दीगर कानून। सर ये कहते हैं कि आपके ख्याल में इस पूरे अमल से कुछ निकलेगा? ऐसा लग रहा है कि इनिशियली बड़ी पॉजिटिविटी थी, लेकिन अब लग रहा है कि मामला कहीं और ही जा रहे हैं, देयर गोइंग साउथ, की इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अब जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है उससे तो सर ऐसा ही मामला लगता है। अभी अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, उन्होंने इस शो पर भी कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से मुलाकातें भी होती हैं, सारा कुछ वहीं से हो रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि अजहर सिद्दीक साहब का इंतहाई काबिले एहतराम है, लेकिन जाहिर है कि ये सियासी बयानात देते हैं, मेरा ख्याल है कि और अच्छे वकील भी हैं, लेकिन इनका सियासी तजर्बे से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट किया और गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स में भी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। हाँ। लिहाजा ये अपनी तरफ से जो भी बयान जारी करते हैं वो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो मैंने आज राना सनाउल्लाह साहब की लैंग्वेज सुनी है वो बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने बड़ा धीमे अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया, और मुझे उनकी लैंग्वेज से लगता था कि वो मामलात को संजीदगी से चला रहे हैं, जो कमेटी के अंदर जो मामलात भी डिस्कस हो रहे हैं। और बल्कि वो तो मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों को भी अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने भी अच्छे तरीके से तजावीज दी और इस तरह की बात। लेकिन असल यकीन मसला ये है, मुझे वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान याद आ रहा है जो उन्होंने कल दिया। उन्होंने कहा कि ये संजीदा ही नहीं है और इनके जो रवैये हैं और जो इनकी गुफ्तगू है उससे तो नहीं लगता कि ये जो मुज़ाकरात है ये कामयाबी की तरफ सर। लेकिन आप लोगों का रवैया और गुफ्तगू जरूर अच्छा है, रवैया और गुफ्तगू सर जरूर अच्छा है, बहुत अच्छा है, मस्बत है, लेकिन अमल नहीं है ना सर उसके साथ। राना सनाउल्लाह साहब अच्छी गुफ्तगू के साथ ये कहते हैं कि स्पीकर अभी मौजूद नहीं है, मुलाकात इसलिए नहीं हुई। अब उस कमेटी की मुलाकात का स्पीकर से क्या ताल्लुक है सर? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है, पहली बात तो ये है कि एक तरफ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बानी PTI की तरफ से ट्वीट्स जो आ रही हैं वो जरा मुलाहिजा करें कि उसकी जुबान क्या है और उनके गुफ्तगू क्या है और उनका तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के नतीजे में कोई अगर रिलीफ मिलना है तो वो इन्हीं को मिलना है और इनकी पार्टी को मिलना है, तो लिहाजा इनको तो ज्यादा संजीदगी दिखानी चाहिए। असल में ये है कि मेरा ख्याल है कि ये वक्त गेन कर रहे हैं और इनका मकसद जो है वो इनकी इवन क़यादत का मकसद भी जो है वो मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ नहीं है। मुलाकात एक सियासी कारकुन की हैसियत से, चूंकि मैं उन कमेटी में तो नहीं शामिल कि मैं को हतमी राय दूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुलाकात भी हो जाएगी। मुलाकात तो उस वक्त भी इनकी हुई थी जब इन्होंने कहा था मौलाना फजलुर रहमान के जरिए मिल के उनकी मिन्नतें तरले करके अपनी 26वीं तरमीम में अपनी
शिक्के भी सारी डलवा ली और जाती दफा रफू चक्कर हो गए। सर मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं सर। लेकिन ये जो सारी बातें अभी आप कर रहे हैं ना, इस तरह के रवैये और तरीके से भी यही लगता है कि शायद मुज़ाकरात को कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से आप लोग भी नहीं ले रहे, क्योंकि ये इल्ज़ाम दोनों तरफ लगाया जा रहा है। बाकी आपने जो एक दो नुकात उठाए, मैं पूछती हूँ अज़हर सिद्दीक साहब से इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।